भक्ति आंदोलन के जो प्रमुख संत हुए हैं उनमें से कई संतों के बारे में हमने पिछले शीर्षक में चर्चा की थी। इनमें कुछ जो महत्वपूर्ण संत हैं उनमें से हैं तुलसीदास। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में तुलसीदास भी एक प्रमुख संत हुए हैं, जिन्होंने लगभग संपूर्ण भारत में राम भक्ति का अमर संदेश दिया है। यद्यपि तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखा, उनके अनुसार उन्होंने वह स्वांत सुखाय अर्थात स्वयं के सुख के लिए अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करने के लिए लिखा। अपनी भक्ति को उन्होंने रामचरितमानस के द्वारा व्यक्त किया, परंतु इस ग्रंथ का संपूर्ण भारत के जनजीवन पर, जनमानस पर जो प्रभाव पड़ा वह अमिट है और आज भी भारत के घर घर में रामचरितमानस को एक आदर्श धार्मिक पुस्तक के रूप में रखा जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है, नित्य पाठ किया जाता है। ऐसे संत तुलसीदास का जन्म 1511 ईस्वी में कुछ विद्वानों के अनुसार सोरों उत्तर प्रदेश में तथा कुछ विद्वान ये मानते हैं कि राजापुर बांदा जिले उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा मां का नाम हुलसी था। तुलसीदास जी के गुरु का नाम नरहरिदास था और ये राम भक्ति शाखा के सगुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हुए हैं। इनके संदर्भ में एक आख्यान प्रचलित है कि पहले ये अपनी पत्नी के प्रेम में अत्यधिक लीन रहते थे। अपनी पत्नी से इतना अत्यधिक प्रेम करते थे कि ऐसा कहा जाता है कि ये पत्नी से मिलने नदी पार करके किसी भी तरह कई कठिनाइयों को पार करके पहुंच गए थे। इस पर इनकी पत्नी ने इन्हें ताना दिया कि अस्ति चर्ममय देह मम तासों इतनी प्रीत, ऐसी जो श्री राम से हुई तो भवी भीति। अर्थात इनकी पत्नी ने कहा कि जिस तरह आप मेरे इस हाड़ मांस के शरीर से प्रेम करते हैं, उतना ही प्रेम अगर आप राम से करते तो आप जो है भवसागर से पार हो जाते। पत्नी का यह ताना कहा जाता है कि इन्हें चुभ गया। पत्नी के ये कठोर बोल इनको इतने चुभे कि ये फिर राम भक्ति में लीन हो गए और राम भक्ति में इतने लीन हुए कि इन्होंने रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कई ग्रंथों की रचना की। तो इस तरह राम भक्ति का उपदेश देने वाले तुलसीदास एक महान संत हुए, जिनका 1623 ईस्वी में वाराणसी में निधन हो गया। इसी कड़ी में प्रसिद्ध जो महिला संत हुई हैं मीराबाई। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में राजस्थान के पाली कुड़की गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रतन सिंह था और बचपन से ही मीराबाई श्री कृष्ण की भक्त थी। मीराबाई बचपन से ही कृष्ण की भक्त थी। जब यह युवा हुई तो इनका विवाह मेवाड़ के सिसोदिया वंशी महाराजा राणा सांगा के पुत्र
भोजराज से हुआ। परंतु विवाह के कुछ समय बाद ही भोजराज की मृत्यु हो गई। उस समय राजपूत राज परिवारों में प्रचलित सती प्रथा के कारण इनके सगे संबंधियों ने इन्हें जबरन सती होने का प्रयास किया। परिवारजनों का मानना था कि मीराबाई को अर्थात मीरा को अपने पति भोजराज के शव के साथ सती हो जाना चाहिए, परंतु इन्होंने सती होना स्वीकार नहीं किया। यहाँ तक कि उन्होंने अपना श्रृंगार भी नहीं उतारा, क्योंकि इनका मानना था कि इनका विवाह तो बचपन में ही गिरधर के साथ हो गया था। गिरधर अर्थात श्री कृष्ण के साथ। ये श्री कृष्ण को पति रूप में मानकर उनकी भक्ति करती थी। इस कारण श्री कृष्ण को ही ये अपना वास्तविक पति मानती थी। इसलिए इन्होंने अपने पति भोजराज की मृत्यु होने पर भी अपना श्रृंगार नहीं उतारा और श्री कृष्ण की भक्ति में ही पूर्ववत लीन रहने लगी। अब जीवन से विरक्त होकर ये अपना जीवन कृष्ण भक्ति में ही बिताने लगी। कृष्ण भक्ति में ये लीन होकर नाचती, गाती, रोती, हंसती और अपना जीवन कृष्ण भक्ति में ही व्यतीत करने लगी। यह सब इनके परिवार वालों को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने इन्हें विष देकर मारने का प्रयास किया, परंतु ये भगवान कृष्ण की कृपा से या यूं कहीं परमात्मा की कृपा से ये बच गई और फिर भी इनकी कृष्ण भक्ति गई नहीं, बल्कि ये और भी लीन रहने लगी। इन्होंने कृष्ण भक्ति का संदेश दिया, भेदभाव का विरोध किया, आडंबरों का विरोध किया और कृष्ण भक्ति में इन्होंने इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद की टीका आदि रचनाएं इन्होंने लिखी और 1573 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इस तरह हम देखते हैं कि भक्ति आंदोलन के विभिन्न संतों ने समाज को नई दिशा देने का प्रयास किया, समाज को नई दिशा दी, कुरीतियों का, आडंबरों का विरोध किया। इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण जो पंथ आता है नाथ पंथ, नाथ पंथ का भी हिंदू धर्म के उद्धार में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जो नाथपंथी संप्रदाय है, नाथपंथ जो संप्रदाय है, यह हिंदू धर्म का एक प्रमुख संप्रदाय, प्रमुख पंथ माना जाता है। इस संप्रदाय में बौद्ध, शैव तथा योग की परंपराओं का समन्वय दिखाई देता है और विशेषकर हठ योग की साधना पद्धति पर यह नाथपंथ आधारित है। नाथपंथ के संस्थापक और प्रथम गुरु शिव को माना जाता है। नाथपंथ में जो प्रमुख गुरु हुए हैं उनमें आदि गुरु शिव को तो माना ही जाता है, साथ ही साथ मत्स्येंद्रनाथ, जिन्हें मच्छेंद्रनाथ कहा जाता है, ये 8वीं या 9वीं सदी में हुए हैं। इसके साथ ही गोरक्षनाथ, जिन्हें गोरखनाथ भी कहा जाता है, और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गोरखनाथ की पीठ है, जिसके कि वर्तमान जो पीठाधीश हैं योगी आदित्यनाथ, वो इसी गोरखनाथ पीठ से हैं। गोरखनाथ 10वीं 11वीं सदी में हुए हैं। इसके साथ ही जालंधरनाथ जो जलंधर में हुए 12वीं सदी में हुए, कानिफनाथ 14वीं सदी में, चौरंगीनाथ जो बंगाल के राजा देवपाल के पुत्र थे, चरपटीनाथ ये चंबा हिमाचल प्रदेश में गुफाओं में निवास करते थे, भर्तृहरि नाथ, भर्तृहरि के विषय में एक कथा प्रसिद्ध है कि ये उज्जैन के राजा थे
और इन्हें अपनी पत्नी के कारण विरक्ति हो गई थी और इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था और ये नाथ संप्रदाय के संत बन गए थे, जिन्होंने योगी बनने के लिए अपना राजपाट ही त्याग दिया था। इसी तरह गोपीचंद नाथ, जिन्हें गोपीचंद कहा जाता है सामान्यतया, ये बंगाल की रानी के पुत्र थे। इन्होंने भी अपना राजपाट त्याग दिया था, विरक्त होकर ये योगी बन गए थे। इसी तरह रत्ननाथ 13वीं सदी के सिद्ध हुए हैं और ऐसे ही धर्मनाथ, मस्तनाथ आदि अनेक संत जो है इस संप्रदाय में हुए हैं। इन सभी संतों ने एक समाज में अलख जगाने का कार्य किया और इनका एक वाक्य ही होता है अलख निरंजन, जिसे अभिवादन वाक्य है अलख निरंजन। तो ये समाज में प्रचलित बुराइयों का विरोध करना, समाज को सही दिशा देना, इस संप्रदाय के संतों का मुख्य उद्देश्य रहा है। और इस तरह नाथ पंथ ने हिंदू धर्म को एक सकारात्मक दिशा देने का कार्य किया है। हम अब चर्चा करना चाहेंगे कि भक्ति आंदोलन का जो प्रभाव था वह हमें किन रूपों में देखने को मिलता है, अर्थात भक्ति आंदोलन के जो प्रभाव समाज पर पड़े वह क्या थे, वह प्रभाव किस प्रकार का था। सर्वप्रथम पहला बिंदु आता है कि भक्ति आंदोलन ने हिंदू समाज को एक व्यावहारिक धर्म पर जोड़ दिया, अर्थात इन्होंने यह संदेश दिया कि हमारा धर्म बाह्य आडंबरों, रूढ़िवादियों, बुराइयों से ग्रसित न होकर ऐसा व्यावहारिक धर्म होना चाहिए जो समाज में भेदभाव को समाप्त करे, अच्छाइयों को आगे बढ़ाए और इस तरह का व्यावहारिक धर्म हम अपनाएं जो जिससे मानव कल्याण हो, मानव में समानता का संदेश हो। दूसरा जो प्रभाव इसका पड़ा, जो सल्तनत काल में और मुस्लिम आक्रमणों के कारण तथा सामाजिक भेदभावों के कारण जो हिंदू समाज में विशेषकर निम्न वर्ग में जो निराशा का भाव व्याप्त हो गया था, तो भक्ति आंदोलन ने हिंदुओं में पुनः आशा का संचार किया, उन्हें ईश्वर भक्ति के माध्यम से जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने का संदेश दिया और इस तरह हिंदुओं में पुनः एक नई आशा का संचार हुआ। इस आंदोलन के कारण हिंदू मुस्लिमों में जो एकता का भाव जागृत हुआ, एकता का जो संदेश इन संतों ने दिया, साथ ही साथ समाज के विभिन्न वर्गों में समन्वय स्थापित करने का भी प्रयास इस आंदोलन के द्वारा किया गया और इस तरह लोगों में समन्वय का दृष्टिकोण उत्पन्न हुआ। भक्ति आंदोलन ने संकीर्णता का लगातार विरोध किया और संकीर्ण मानसिकता पर कबीर, दादू, विभिन्न जो संत हुए उन्होंने कठोर आक्षेप इन्होंने किया संकीर्णता पर और इसका परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे लोगों में कुछ हद तक संकीर्णता का लोगों ने परित्याग करना शुरू किया और एक उदारता का भाव जागृत हुआ। यद्यपि हम यह नहीं कहेंगे कि संकीर्णता पूर्णतः समाप्त होगी, क्योंकि संकीर्णता किसी न किसी तरह या कुछ रूपों में आज भी देखने को मिलती है, परंतु एक सकारात्मक सोच और संकीर्णता का विरोध करना भक्ति आंदोलन ने आरंभ किया। मुसलमानों का प्रभाव भी इस आंदोलन पर पड़ा। जो मुस्लिम सूफी संत हुए, जो एकेश्वरवाद मुस्लिम धर्म का प्रभावी सिद्धांत था, उसका प्रभाव हिंदुओं पर पड़ा और हिंदुओं में समानता का जो भाव जागृत हुआ, जो एकेश्वरवाद पैदा हुआ, वह इस आंदोलन की एक बड़ी देन रहा है। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों ने बाह्य आडंबरों पर कठोर चोट की है, कड़ा प्रहार किया है और इन आडंबरों के विरोध के कारण लोगों ने
नए ढंग से सोचने का प्रयास किया और इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ हद तक, या हम कह सकते हैं कि काफ़ी सीमा तक आडंबरों में कमी आई, जो कि इस आंदोलन की एक बड़ी सफलता कही जा सकती है। आज भी लोग कबीर के दोहों में जो आडंबरों का विरोध किया गया है, उसका समाज में आज भी लोग खुलकर उनका यशगान करते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। भक्ति आंदोलन के कारण निम्न जातियों का उत्थान हुआ। जो निम्न जाति के विभिन्न संत हुए, उन्होंने तो एक समानता का संदेश दिया ही, साथ ही साथ सभी संतों ने निम्न जातियों के साथ हो रहे भेदभावों का विरोध किया, और जिसका परिणाम समाज में एक समानता का संदेश प्रचारित हुआ और काफ़ी सीमा तक इस आंदोलन के कारण निम्न जातियों का उत्थान हुआ। भक्ति आंदोलन के कारण क्षेत्रीय साहित्य का भी प्रचार हुआ, क्योंकि भक्ति आंदोलन के सभी संतों ने स्थानीय बोली, स्थानीय भाषा में अपने उपदेश दिए, जिसका परिणाम यह हुआ कि क्षेत्रीय भाषा में उपदेश दिए जाने के कारण क्षेत्रीय साहित्य का प्रचार हुआ, और इस तरह भक्ति आंदोलन ने समाज को एक सकारात्मक दिशा, एक नई दिशा देने का प्रयास किया।